Hi everyone. Today we are going to learn calculation of undervaluation and overvaluation of asset. फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसे एग्जाम्स में एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं जहां पर अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन हमें कैलकुलेट करके शो करना पड़ता है। ऐसे एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। So this question I have selected from admission chapter, and under this you can see adjustment number 3 which says stock is undervalued by 10% and it is to be adjusted properly. तो ये हमारे सामने एक एडजस्टमेंट है जिसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, विच सेज स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करें? तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि स्टॉक का बुक वैल्यू असेट साइड में कितना दिया हुआ है। तो एज वी कैन सी हियर, स्टॉक इज गिवन एट 54,000। स्टॉक हमें 54,000 पे दिया हुआ है, राइट? तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए आई विल टेक स्टॉक ऑन परसेंटेज बेसिस। सो परसेंटेज बेसिस की मैं बात करूं तो ये कितना होना चाहिए? इट शुड बी 100%। कितना होना चाहिए? 100%। अब यहां पर उन्होंने मेंशन किया है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। आप यहां पर ये वर्ड्स देख सकते हैं, जैसे अंडर वैल्यूड बाय 10%, राइट? सो अंडर वैल्यू है, मतलब यहां पर 10% लेस लिखा गया है। आई एम राइटिंग अंडर वैल्यूड। सो 10% से अगर ये कम है, दैट मीन्स इट इज शोन एट 90%, इजंट इट? तो 100 पे होना चाहिए था, बट शो किया है 90 पे। और 90 पे कितना शो किया है ये हमने चेक किया, इट इज 54,000। ओके, तो यहां पर हमको वो वैल्यू निकालना है कि अंडर वैल्यू किस अमाउंट से हुआ है। सो एज वी कैन सी 90% इज 54,000, है ना? 54,000 वो 90% है। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने इंडिकेट किया स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये 10% से अंडर वैल्यूड है। तो एक तरीका, इसका एक मेथड ऐसा है, वी कैन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि 90 पे 54,000 तो 10 पे कितना, इतने पे इतना तो इतने पे कितना। ठीक है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फॉर दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन you will write 54,000 into 10 डिवाइड बाय 90। तो आप कैलकुलेट करके देखिए, 54,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 90 करने पे आपको मिलता है वैल्यू 6,000। तो ये जो अमाउंट हम यहां पर सर्च कर रहे थे कि कितने से अंडर वैल्यूड है, दैट वैल्यू विल बी 6,000। तो हम यहां पर उसका जो ओरिजिनल वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना, बैलेंस शीट में असेट साइड में आउटर कॉलम में क्या वैल्यू होना चाहिए? वहां पर वैल्यू होना चाहिए 60,000। मतलब स्टॉक होना चाहिए था 60,000, बट अंडर वैल्यू करके उसको 54,000 पे शो किया गया है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट क्या देना है? हमको ये 6,000 एड बैक करना होगा स्टॉक में। हम क्या करेंगे? एड बैक। तो जब आप बैलेंस शीट में असेट साइड में स्टॉक लिखेंगे एट 54,000, ऐड करना पड़ेगा उसमें अंडर वैल्यूड 6,000 और आउटर कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगा 60,000। सो इस मैनर से आपको इसको सॉल्व करना है, राइट है? अगर उसको आपको 100% वैल्यू डायरेक्टली चाहिए, से हमने यहां पर लिखा था स्टॉक इज 100 और अंडर वैल्यूड है 10% से, दैट मीन्स 90।
एंड 90 इज हाउ मच 54,000। आपको डायरेक्टली 100 का अगर वैल्यू चाहिए तो आपको किससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए 100 से। दैट मीन्स 54,000 into 100 divided by 90 and that will give us 60,000। तो यहाँ पर 60,000 हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसका जो 10% है दैट विल कम टू 6,000। तो चाहे आप 100% से कैलकुलेट करें या 10% से कैलकुलेट करें, आपको आंसर जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। गेटिंग इट? तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तरीका है जिससे हम अंडर वैल्यूएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसी एग्जांपल को हम चेंज करते हैं। अगर इंस्टेड ऑफ अंडर वैल्यूएशन अगर वहां पर लिखा होता ओवर वैल्यूएशन, हाँ, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अगर ऐसा उन्होंने लिखा होता स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, तो हम क्या करते थे? सिमिलर पैटर्न, स्टॉक आप सिलेक्ट करते एट 100 और वहां पर क्या हो गया है? ओवर वैल्यूड हो गया। कितने से? 10%। तो दैट मीन्स इट इज ऑन 110%। और 110% कितना है? 54,000। आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको ये फिगर मिल जाएगा। सो 54,000 इंटू 10 अपॉन 110, so that will give us 4,909 rupees। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ओवर वैल्यूएशन हमको इस तरीके से लेना है। तो जब अंडर वैल्यूएशन की बात होगी तो हमें उसको माइनस फिगर में शो करना है, और जब ओवर वैल्यूएशन की बात होगी हमें उसको ऐड करके शो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनेगा उसमें कहां पर जाएगा? अगर अंडर वैल्यूएशन है, इन द केस ऑफ अंडर वैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि हम असेट को इंक्रीज कर रहे हैं 6,000 से। ठीक है, और इन द केस ऑफ ओवर वैल्यूएशन, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि असेट को ये अमाउंट से रिड्यूस करना है, हमने ज्यादा शो कर दिया था। गेटिंग इट? तो इस तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो आई होप अब अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन के जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए इजी होंगे। जब भी ऐसे परसेंटेज फॉर्म में आपको पूछा जाए तो आप जरूर वहां पर परसेंटेज बेस फॉर्म में आप ले लीजिए। यहाँ पर जैसे हमने बेस लिया था 100, ठीक है, ये 100 हमारा बेस है, और अकॉर्डिंगली उस पर 10% ओवर वैल्यूएशन होगा तो ऐड करके आपको 110 पे पहुंचना है, और अंडर वैल्यूएशन होगा तो लेस करके आपको 90 पे पहुंचना है। ठीक है, सो ये परसेंटेज जो है वराई कर सकता है। दिस कैन बी 20%, 25%, जैसा भी आपको दिया है वैसा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।